नमस्कार दोस्तों, आज पुनः योग की बात कर रहे थे हम। योग पे कल हमने जो बात की कि योग का परिचय क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में हमने बात करी। उसके बाद हमने अनीश्वरवादी, सांख्य विद्वान, इन सब का अनुमोदन सुना। बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, सिख आदि इनके बारे में भी जाना। आज उसी के अनुसार देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर प्रमाण मिलता है कि योग का प्रमाण कहाँ कहाँ पर है। देखो, योग जो है सबसे पहले पतंजलि ऋषि ने पातंजल योग दर्शन के अनुसार लिखा है कि योगश्चित्त वृत्त निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ठीक है जी, मान लिया कि पतंजलि योग दर्शन में ये लिखा है। उसके बाद हम सांख्य दर्शन में आ जाएं तो उसमें भी इसका प्रमाण मिलता है कि पुरुष प्रकृत्योर वियोगेपि योग इत्यमिधीयते। ये सांख्य शास्त्र में बड़ा सुंदर उल्लेख है। इसका अर्थ यह है कि पुरुष एवं प्रकृति के पार्थक्य को स्थापित कर पुरुष का स्वरूप में अवस्थित होना ही योग है। देखो, पुरुष और प्रकृति अगर एक भी ना हो तो जीवन संभव नहीं है, लेकिन दोनों ही अलग है। इन दोनों को जो मिला दे, स्वस्वरूप में अवस्थित कर दे, वही योग है। विष्णु पुराण के अनुसार योग संयोग इत्युक्तः जीवात्मन परमात्मने। विष्णु पुराण के अनुसार भी कहा जाता है कि जीवात्मा तथा परमात्मा का पूर्णतया मिलन ही योग है। इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए हमें योग का सहारा जरूर लेना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना हम उस परम तत्व, उस परब्रह्म, उस परमात्मा, उस परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए योग हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, ये आप समझ लो। भगवद गीता के अनुसार, भगवद गीता में भी भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने कहा, जो कहते हैं ना, मुख पद्मद्विनिश्रिता, स्वयं परमात्मा के मुख से निकली हुई है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मद्विनिश्रिता। स्वयं पद्मनाभ भगवान नारायण भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता है। और भगवान श्री कृष्ण ने योग पर कितना सुंदर विचार रखा है। गीता में लिखा है, सिद्धयो समो भूता भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, अर्थात दुख सुख, लाभ हानि, शत्रु मित्र, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों में सर्वत्र समभाव रखना ही योग है। अगर आप दुखी हैं तो बड़े परेशान हो जाते हो, सुखी हैं तो अहंकार आ जाता है। लेकिन अगर इन दोनों में समभाव रखना है, कहते ना, दुख में कभी टूटे ना और सुख में कभी उछले ना, फूले ना, अहंकार ना आए। देखो, ये व्यक्ति का जीवन, इसकी मन बुद्धि में ये विकार उत्पन्न हो ही जाते हैं। इसलिए उन मन को अपने वश में करने के लिए योग का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसीलिए अगर
इन चीजों में, इन द्वंद्वों में सर्वत्र समभाव रखना है तो आपको योग करना पड़ेगा। गीता में एक जगह और आया है कि तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। मैंने कल भी बताया था कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्तव्य कर्म बंधक न हो। जो करता है वो कर्म के बंधन में ना आए, बंधन में ना हो सके, इसलिए निष्काम भाव से अनुप्रेरित होकर कर्तव्य करने वाले का कौशल ही योग है। जब तक योगी नहीं होगे तब तक आप रोगी रहोगे। रोग यही नहीं, शरीर में ही रोग हो, बुद्धि में भी रोग हो जाता है। उदाहरणार्थ धृतराष्ट्र की बुद्धि में रोग हो गया, जिसके उसका पूरा परिवार 100 पुत्र मारे गए। इसीलिए उस रोग को नष्ट करने के लिए भी योग की जरूरत है। शारीरिक रोग हो या मानसिक रोग हो, उन रोगों को नष्ट करने के लिए योग की परम आवश्यकता होती है व्यक्ति के जीवन में। आचार्य हरिभद्र के अनुसार भी योग के बारे में बहुत सुंदर बात लिखी है कि मोक्षेण जोय राओ सभ्य विधम व्यवहारो जोगो। मोक्ष से जोड़ने वाले सभी व्यवहार, जो मोक्ष से जोड़ दे वो समस्त व्यवहार योग ही है। कितनी सुंदर बात कही। यहां तक कि बौद्ध धर्म के अनुसार, महात्मा बुद्ध के अनुसार भी योग श्रेष्ठ बताया गया। कुशल चित्तैक गतः योगः, अर्थात कुशल चित्त की एकाग्रता ही योग है। कुशल चित्र अगर आपका है, ये चित्त परम कुशल है, तो उसकी एकाग्रता का श्रेय किसे जाता है? योग को। योग के प्रकार, योग के प्रकार क्या हैं? अभी आपने जो सुना वो परिभाषा थी। अब योग के प्रकार आपको बताता हूं। योग की उच्चावस्था, 3 अवस्थाएं कौन कौन होती? समाधि, मोक्ष और कैवल्य आदि तक पहुंचने के लिए अनेक साधकों ने जो साधन अपनाए, उन्हीं साधनों का वर्णन योग ग्रंथों में समय समय पर मिलता रहा। उसी को योग के प्रकार से जाने लगा। योग की प्रामाणिक पुस्तकों में कौन कौन सी प्रामाणिक पुस्तकें हैं? शिव संहिता एवं गोरक्ष शतक में योग के 4 प्रकारों का वर्णन मिला है। वो मैं बता देता कौन कौन से 4 प्रकार हैं। शिव संहिता में एक परम सुंदर श्लोक आया है कि मंत्र योगो हश्चैव लय योगस्तृतीय का चतुर्थो राजयोगः। और गोरक्ष शतक में भी एक सुंदर आया है, मंत्र लयो हटो राज योगांतर भूमिका क्रमात् एक एव चतुर्धायम महायोगो भीयते। उपर्युक्त दोनों श्लोकों से योग के 4 प्रकार मिलते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? मंत्र योग, हठ योग, लय योग व राजयोग। ठीक है, 4 प्रकार के योग बताए गए। अब इस चारों प्रकार के योगों के बारे में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।